कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है। कानपुर से ये गिरफ्तारी हुई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हुआ है। लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो कार्रवाई कर रहे थे, जांच कर रहे थे। अब तक 257 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है और जो गिरफ्तारी है वो कानपुर से हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हो गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने गिरफ्तार किया है। जीएसटी इंटेलिजेंस जो है छापेमारी कर रही थी, कई तमाम ठिकाने जो हैं वहां छापेमारी की गई। उसके बाद भी अभी भी जांच चल रही। जांच एजेंसियां जो हैं अभी भी सुराग ढूंढने में लगी हैं कि इतना पैसा नगद कहां से आया। और अब सफलता मिली है, इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने ये गिरफ्तारी की है। अब जो सवाल थे, अनसुलझे रहस्यों से जल्द पर्दा उठने की उम्मीद है कि इतना सारा कैश आपके पास आखिर आया कहां से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, कानपुर से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हुआ है। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने गिरफ्तार किया है। अब तक 257 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई है और अभी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मधुर मोहन दुबे जुड़ गए हैं। मधुर, काफी समय से तलाश थी और जो गिरफ्तारी हुई है वो भी कानपुर से हुई है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? जन जो इत्र व्यापारी है कानपुर का, बहुत बड़ा व्यापारी प्रदेश का, उसके यहाँ अभी तक की बात करें जो छापेमारी कन्नौज से और कानपुर चल रही है उसमें 250 करोड़ रुपए की बरामदगी अभी हो चुकी है। लेकिन अभी जो सूत्रों से वाली जो खबर आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी कानपुर से की गई है। लेकिन इसके पहले जिस दिन 2 दिन पहले जब यहाँ से पीयूष को रात को 2:30 बजे जब डीजीआई की टीम जब लेकर निकली थी कन्नौज के लिए कि कन्नौज में पूछताछ करेंगे और छापेमारी करेंगे, उसके बाद अभी जो खबर आई सूत्रों से कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, उसको तत्काल गिरफ्तार करके अपने पास रिमांड लिया गया है। मधुर, कहां ले जाएंगे पीयूष जैन को? क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ सामने आ रहा है? कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी खबर जिससे और जो जांच है उसमें मजबूती मिले? अभी जो डीजीआई की टीम है वो छापेमारी बराबर अभी कर रही। जो कन्नौज वाले घर जो पैतृक मकान है उनके अभी भी छापेमारी चल रही। तो 250 करोड़ रुपए अभी भी बरामद हुए हैं वहां पे। इसके लिए तो इतनी जानकारी मिली है कि उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की जा रही है इसकी। मधुर, जो कन्नौज वाली प्रॉपर्टी, वहां से जानकारी मिल रही काफी सोना भी बरामद हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, वहाँ पे जो 2 घर है, इनके दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया गया था, उसी दिन हिरासत में लिया गया था। उनके एक बेटे को एक रखा है, दूसरे बेटे दूसरे को मिला। और सब भी टीमें वहाँ जितनी भी टीमें 25 टीमें जो 25 लोग की टीम जो लगी है वो बराबर छानबीन कर रही है। वहाँ पे सोना बरामद हुआ है और बोरों, सबसे बड़ी बात, वहाँ बोरों पैसा बरामद हुआ है। जैसे यहाँ पर वहाँ जो दीवारें बनी उससे पैसा बरामद हुआ है। अभी भी वहाँ छानबीन चल रही है। जी मधुर, जो भाई जो हैं उनसे जो पूछताछ की जा रही है, उस पूछताछ में क्या कुछ अब तक निकल कर सामने आया है? अभी तक मीडिया सामने कुछ भी सामने लाया गया, लेकिन जो सूत्रों से वाली खबर है कि अभी वहाँ और भी जो नकदी है बरामद करने की बात चल रही है कि और भी नकदी, क्योंकि वहाँ पे एक तय खाने की बात सामने है कि एक तय खाना भी है और वहाँ पे लॉकर बहुत था, वो लॉकर भी कटवाए गए हैं। बराबर वहाँ छानबीन चल रही है, लेकिन अभी नकदी जो और बरामद की बात चल रही है। अच्छी मधुरा, बने रहिए हमारे साथ। कन्नौज से अभय कटियार भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। अभय, अगर कन्नौज वाले पैतृक घर की बात करें, वहां पर इस वक्त जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं, जांच चल रही है, तमाम सारी खबरें आ रही, काफी सोना बरामद हो चुका है। इसके अलावा जो भी गिरफ्तारी हुई पीयूष जैन की, उसको लेकर कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखें और क्या कुछ अब सामने आ सकता है? आपको बता दें कि ये जो इनका पैतृक घर है, ये पैतृक एक घर नहीं है, इनके पास में ही 3 घर हैं और उन तीनों घरों में छापेमारी चल रही है और जो आज रात भी चलेगी। अभी तक लगभग 54 घंटे बीत चुके हैं, छापेमारी चल रही है। मगर एक चीज सामने आई है कि इनके घर के अंदर लगभग कुछ नहीं तो 30 लॉकर मौजूद हैं, जिसको लेकर बराबर
जो ताला तोड़ने वाले लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, कटर गए हुए हैं अंदर, उनको काटा जा रहा है, हथौड़े चल रहे हैं, उनको तोड़ा भी जा रहा है और लगभग बड़ी एक रकम निकलकर सामने आएगी। अवैध तहखाने की बात भी सामने आ रही, उस तहखाने में कौन से ऐसे रहस्य हैं, वहां क्या छिपा हुआ है? आपको बता दें कि इनका जो बेडरूम है, बेडरूम के जो बेड था उसके ठीक पीछे उनके गेट था, उस गेट से खाने के लिए रास्ता गई थी। उस खाने में लगभग 8 बोरे हैं जिसमें नोट से भरे हुए हैं और 9 ड्रम संदल का, क्योंकि चंदन का तेल होता है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए किलो, 1 ड्रम में 25 किलो तेल होता है। ठीक है, अभी आप बने रहिए। अब हमारे साथ मधुर बने हुए हैं। मधुर, अगर बात करें पीयूष जैन की, हालांकि उनके भाइयों से पूछताछ चल रही, लेकिन जो पूरे बिजनेस को ऑपरेट करते थे वो पीयूष जैन थे। तो पीयूष के गिरफ्तार होने के बाद जो तमाम सारे रहस्य हैं उनसे पर्दा उठ जाएगा, ऐसा माने, या फिर अभी भी जांच एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, यदि 2 दिन पहले जब कानपुर वाले घर की जब इनकी जांच कंप्लीट हुई थी और जब रात को 2:30 बजे पीयूष जैन को जब घर से निकाल के हिरासत में लेके जब जा रहे थे यहाँ से, तो उनका जो लॉकर था कानपुर वाला उसको भी लेके थे, उसमें अहम जो दस्तावेज थे उसको खंगाले जाएंगे और वो दस्तावेज जितने कारोबारी इनसे जुड़े थे, जो इनके संबंधी और जुड़े थे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी जांच होगी, क्योंकि एक बड़ा गिरोह सामने निकल के आएगा, क्योंकि 250 करोड़ रुपए बरामद होना कानपुर और कन्नौज को मिला के एक अपने बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। मधुर, पीयूष के साथ साथ ऐसे और कौन से लोग हैं इस जो रडार में हैं इस वक्त जांच एजेंसियों के? जी बिल्कुल, इसकी बात करें उनके जो डायरी बरामद हुई, डायरी में बहुत ऐसे नाम थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। लेकिन ये फैक्ट बात है कि जब वो डायरी खोली जाएगी, डायरी जब देखी जाएगी, उसमें कई ऐसे नाम सामने आएंगे कानपुर शहर के लोगों के जो इस रडार में होंगे। जी मधुर, इतना ज्यादा पैसा अगर कहें तो पीयूष का तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा व्यवसाय इनका नहीं, हालांकि इत्र का व्यवसाय है और भी कई शहरों में इनका बिजनेस है, लेकिन जो बरामदगी हुई है काफी चौंकाने वाली है। इतना ज्यादा कैश, इसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, आखिर इतना कैश कहां से आया? क्या ये हवाला का जो पैसा था उसमें भी इन्वॉल्व थे, हवाला का भी काम करते थे? जैसे कि सामने बात हुई थी, ये पूरा मामला जुड़ा था आपका बाहर से मामला जुड़ा, जिसमें 4 ट्रक कहीं पकड़े गए थे। उससे इसका खुलासा हुआ था कि ये 2 नंबर के काम करते थे। इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जैसे कि जीएसटी को ना दिखा के इन्होंने पैसा कमाया था, उसको लेकर वो जोड़ रखा था। लेकिन इसका एक मामला और सामने आ रहा था कि कन्नौज से ये प्रॉपर बिलोंग करते हैं, कन्नौज की सपा सरकार को लेकर ये पैसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि ये सपा सरकार का पैसा था, कि सपा को चुनाव के लिए पैसा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला कन्नौज से जुड़ा जरूर देखा जा रहा है इसको। बिल्कुल, कन्नौज से मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि कन्नौज में इनका काफी व्यवसाय है। आप बने रहिए मधुर, हमारे साथ अभय बने हुए हैं। अभय, अगर बात करें कन्नौज की, तो वहां पर इस वक्त भी जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं, उनके भाइयों से पूछताछ चल रही है। भाइयों से पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कुछ जानकारी आपके पास? अभय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अभय के पास हम आएंगे। हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है यूपी के। दिनेश, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है। क्या आप ये माने कि जो तमाम रहस्य हैं उनसे पर्दा उठ जाएगा कि आखिर इतना ज्यादा कैश कहां से आया? जी बिल्कुल, जिस तरह से पीयूष जैन के पास से अवैध और कैश बरामद हुए हैं, वो उससे पर्दा उठने का समय आ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने उसको पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उनसे पूछताछ की कार्रवाई होगी। अब पुलिस द्वारा पूछताछ में यह वो सारे राज उगलेगा जो अब इतने अधिक मात्रा में कैश बरामद हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कई किलो सोना और चांदी बरामद हुई है, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी बरामद हुई है, जिससे अब पर्दा उठने का समय आ गया है। पीयूष जैन से जल्द ही जल्द ये पुलिस की कार्रवाई के दौरान, इनसे पूछताछ के दौरान पता चलेगा कि ये काला धन कहां से आया था, किसका धन है, कैसे इसके पास इतने दिन से यहाँ रखा हुआ था। इन सब चीजों से पर्दा उठने का समय अब आ गया है। बिल्कुल, पर्दा उठने का समय आ गया। दिनेश, इसके अलावा उनके जो भाई हैं उनसे भी पूछताछ हो रही कन्नौज में। खबर ये भी आ रही कन्नौज में कि अभी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तहखाने से काफी कुछ बरामद हो रहा है। तो ये माने कि
ये जो तार हैं कन्नौज से लेकर कानपुर तक और उसके अलावा भी कई शहरों में फैले हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कन्नौज, कानपुर, लखनऊ या दिल्ली दावा किया जा रहा है और मुंबई तक इसके तार जुड़े हुए थे, अब इनके पास से जो तहखाना आईटी ने जो तहखाने का रहस्य निकाला है, तहखाने से जो माल बरामद हुआ है, कैश बरामद हुआ है, उसके साथ साथ कई किलो सोना जो बरामद हुआ है, चांदी बरामद हुई है, उससे अब पर्दा उठने का समय आ गया है। और साथ ही साथ ये भी जो इनका नेक्सस था, जो इनका नेटवर्क था, कहां कहां से कैसे कैसे इतना अधिक मात्रा में धन और कैश बरामद हुआ है या इकट्ठा किया गया है, वो कैसे आए, कहां से आए और इसका यूज कहां होना था, इन सब चीजों को जल्द से जल्द पता चलेगा। हालांकि उनके भाई ने अभी पुलिस को पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं बताया, लेकिन अभी जिस तरह से ये खबर चल रही है और दावा भी कर रही है कि पीयूष जैन गिरफ्तार हो गया है, तो उससे उनके भाई, पीयूष जैन के भाई ने तो कुछ नहीं बताया अभी तक फिलहाल, लेकिन पीयूष जैन जल्द ही जल्द इन सब चीजों से पर्दा उठाएगा। बिल्कुल पर्दा तो उठ जाएगा, लेकिन दिनेश सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिर इतना पैसा आपके पास आया कहां से, क्योंकि जो बैकग्राउंड है, हालांकि बहुत बड़ा व्यवसाय था, लेकिन इतना बड़ा व्यवसाय भी नहीं था कि इतनी ज्यादा आपकी इनकम हो, कि इतना ज्यादा कैश बरामद हो। उसको लेकर तमाम सवाल हैं। और क्या ये माना जाए जो पैसा था, बहुत से लोगों का पैसा जो था इसमें इन्वॉल्व था, उनका कैश एक ही ठिकाने पर ले जाने और रखने का भी काम करते थे पीयूष जैन? जी बिल्कुल, जिस तरह से व्यवसाय इत्र का ही व्यवसाय कर रहे हैं, अगर बहुत बड़े व्यवसायी होते ये तो भी इतना कैश नहीं रखना होता। किसी भी बड़े व्यवसायी के पास इतना कैश कभी नहीं बरामद होता है जितना पीयूष जैन के एक छोटे से इत्र व्यवसायी के यहाँ से बरामद हुआ है। तो ये तो सच है कि ये किसी न किसी का काला धन है, वो किसी पॉलिटिशियन का है या ब्यूरोक्रेट्स का है या किसका है, ये सब तो अभी पता लगाएगी पुलिस। लेकिन जो अभी ये चल रहा है, चर्चा हो रही है कि इतना जो मात्रा में इनका कैश बरामद हुआ है और इनके नेक्सस जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, उससे वो समय आ गया है कि ये किसका धन था और कैसे आया यहाँ और किस यूज के लिए आया है। इससे अब जो है पीयूष जैन जल्द ही जल्द इस राज को खोलेगा। लगातार उस पर नजर बनाई हुई है पुलिस और पूछताछ करने के एक आध दिन लगेगा। मुझे लगता है कि जहां तक कि पुलिस 1-2 दिन के अंदर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और पीयूष जैन ये सारे राज उगलेगा कि ये किसका धन था, कहां से आया था और इसका यूज किस काम में होना था। ये सब चीजें पीयूष जैन जरूर बताएगा। बिल्कुल, अब बहुत जल्द जो राज है उनसे पर्दा उठ जाएगा, ये उम्मीद अब है, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई हो। सर्वे सर्वा पीयूष जैन है। शुक्रिया दिनेश हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कानपुर से पीयूष जैन इत्र कारोबारी गिरफ्तार हो गया है। और हमारे साथ मधुर मोहन जो हमारे संवाददाता हैं कानपुर से, वो भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम आएंगे। उससे पहले रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश डेली। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं कानपुर से, जहां इत्र कारोबारी जो है पीयूष जैन, उसकी गिरफ्तारी हो गई है
और इस गिरफ्तारी को एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है कि जो कैश बरामद हुआ है, लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई सारे जो ठिकाने हैं, पैतृक निवास की बात करें कन्नौज में, वहां पर भी 3 प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर भी इस वक्त जांच टीमें जो हैं पहुंची हुई हैं और अब बहुत जल्द कह सकते हैं जांच से पर्दा उठ जाएगा। हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़े हुए हैं। मधुर, एक बड़ी कामयाबी माने कि बहुत जल्द अब जो रहस्य है उससे पर्दा उठ जाएगा। कानपुर बात करें, जब कानपुर में छापेमारी हुई थी यहाँ पे, तो उसके बाद जब इनके घर से 177 करोड़ जब बरामद हुआ था, उसके बाद जैसे उनके दोनों लड़कों को लेके यहाँ से डीजीआई की टीम जब कन्नौज गई थी उनके पैतृक घर, तो वहां पे जब छापेमारी मिली तो टोटल मिला के अभी तक जो बात करें हम कुल 250 करोड़ रुपए जो बरामद हुए हैं और सोना चांदी जो और बरामद हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि अभी और भी पैसा बरामद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सूत्रों की, जो अभी खबर आ रही सूत्रों से कि जो पीयूष जैन है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। उस दिन तो हिरासत में उनको ले लिया गया था और पूछताछ की जा रही थी, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी हो गई ऐसे सूत्रों की माने। तो इससे ये बात जाती है, जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो भी पूछताछ होगी। और जो इनके जो कानपुर से जब इसको ले गए थे हिरासत से, तो जो इनके पास से डायरी बरामद हुई थी, उस डायरी में यह था कि इनका पूरा लेखा जोखा था। कहीं ना कहीं इनके साथ के जो और भी कारोबारी हैं और भी जो सगे संबंधी जो लिप्त थे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी इसमें जांच होगी। अभी ये मामला जो है काफी लंबा चलेगा। जी बिल्कुल, मामला लंबा चलेगा क्योंकि बड़ी खबर है और बड़ा घटनाक्रम भी है। मधुर, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है कानपुर से। सुनील जी, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखें इस खबर को? देखिए, जिस तरीके से अभी तक का पूरा घटनाक्रम सामने आया है उससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि पीयूष जैन एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं से घोटालेबाज के रूप में इसका नाम सामने आया है। क्योंकि जिस तरीके से डीजीजीआई की टीम ने पड़ताल शुरू की थी और ये कहा जा रहा था कि इत्र कारोबारी है, लेकिन जब ये एतर एसोसिएशन है उसने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत करा दिया कि इत्र कारोबार से इसका कोई लेना देना नहीं है। और पिछले कई सालों से वो लोग जब से इसको जानते हैं तो वो कहीं भी किसी से भी इत्र का उसका पैसे लेन देन किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं था। और यही कारण है कि अब लोग इस मामले पर अब जाकर के डीजीजीआई की निगाह टिक गई है कि अगर ये इत्र का कारोबार नहीं कर रहा था तो आखिर कारोबार कौन सा कर रहा था कि इसके पास अकूत संपत्ति इतनी संपत्ति आ गई कि रुपया इकट्ठे करते करते ट्रकों को मंगाना पड़ा और 257 करोड़ रुपए की अब तक की कैश बरामदगी हो सकी। और इसके बाद भी एएसआई की टीम लगातार पड़ताल कर रही है और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही इसके खिलाफ और भी कोई बड़ी कार्रवाई न की जाती तो और भी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा और कुछ खुलासा हो सकता है। लेकिन अभी जो बरामदगी हुई है उससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो पीयूष जैन है उसने कहीं ना कहीं ये जो संपत्ति है उसको तमाम तरीकों से अर्जित किया था और उस सारी की सारी संपत्ति में कहीं ना कहीं कई लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसको लेकर के अब वो लोग अपना नाम भी कहीं ना कहीं किसी रूप में सामने नहीं जाने आने देना चाहते हैं। और जब अब ये बरामदगी हो गई है तो अब डीजीआई की टीम ने इसकी गिरफ्तारी दिखा दी है और इसको फिलहाल कल कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी की गई है उसके बाद लगातार एएसआई की टीम वहां पर पड़ताल कर रही है। उससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी कोर्ट से फिर से एक बार रिमांड ले सकती है डीजीजीआई की टीम और उस पर रिमांड में लेने के बाद इसके बाद फिर से कोई कार्रवाई की जा सकती है। और ये कहा जा रहा है ये जो बरामदगी की जा रही है हो सकता है ये रकम 300 से 400 करोड़ तक भी जा सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बरामदगी और वाकई में डीजीजीआई की टीम हो या खास करके कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक इतना बड़ा घोटालेबाज का जो चेहरा था वो उजागर हुआ है। लेकिन ये बड़ा सवाल अभी भी लोगों के जहन में बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहां से थी और इस बड़ी रकम को कहां खपाया जाना था, उसको लेकर के लगातार अभी बिल्कुल कई सारे सवाल हैं। अब जल्द ही उन सवालों से पर्दा उठ जाएगा। सुनील जी, जो इत्र एसोसिएशन है वो कहती है इत्र कारोबारी ही नहीं है पीयूष जैन, और जहां अगर पिछली खबर की बात करें तो जो समाजवादी इत्र था उसकी लॉन्चिंग की थी पीयूष ने। इसके अलावा जो पैतृक निवास है कन्नौज में वहां पर जानकारी मिल रही है कि जो चंदन का तेल होता है जो इत्र में इस्तेमाल किया जाता है उसके कई सारे ड्रम्स बरामद हुए हैं। तो इत्र के काम से तो जुड़ा था, भले प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो। देखिए
एक चीज ये भी कहा जा सकता है कि जो इत्र कारोबारियों का यहाँ अचानक छापेमारी शुरू हो गई और डीजीजीआई की जो टीम है कहीं ना कहीं इसके लिंक तलाशने शुरू कर दिए, उससे तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये तमाम सारी जो गड़बड़ियां थी उनमें तमाम सारे इत्र कारोबारी भी शामिल हैं, जिसके चलते अब उन्होंने जो इनकी एसोसिएशन है उन्होंने ये संज्ञान में लेके हो सकता है ऐसे एक के बाद एक तमाम सारे इत्र कारोबारी जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं वो भी इनके डीजीजीआई के निशाने पर आ सकते हैं और उनकी जांच में वो भी कहीं ना कहीं दोषी साबित हो सकते हैं। इसलिए शायद ये भी कहा जा सकता है कि अतर एसोसिएशन ने एक पूरा पहले सबको सुरक्षित करने के इरादे से ये नया तो एसोसिएशन को लगता है कि उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, तो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में हैं कि वो ये कहें कि हमारा इससे नाता ही नहीं है। शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कानपुर से जुड़ी हुई इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है और हमारे साथ मधुर बने हुए हैं। मधुर, आप ही के पास आएंगे। अब जो गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि जानकारी मिल पा रही, कल कोर्ट में पेशी भी होगी, लेकिन अब समझने वाली बात है कि अब और कौन कौन से लोगों से तार जुड़े होंगे और कौन कौन से लोग रडार पे होंगे। बिल्कुल, यदि हम बात करें इनके तार जुड़े होने की, तो जो ये डायरी इनके यहाँ से बरामद हुई उसमें कई ऐसे अहम नाम होंगे जो कानपुर के बड़े लोगों के नाम होंगे, प्लस कन्नौज जो एक हब बोला जाता है, सपा का हब बोला जाता है, वहां से बिलोंग करते हैं, मेन प्रॉपर। और इन्होंने कानपुर में तो निवास आज से 10 साल पहले लिया था, लेकिन पहले जिनका पैतृक गांव है वो है आपका सपा का गढ़ जो बोला जाता है कन्नौज। कहीं ना कहीं ये बात जोड़े जाए हम लोग सपा से, क्योंकि एक इत्र के यहाँ पे हमारी लॉन्चिंग हुई थी, सपा का जो लॉन्चिंग हुई थी एक, उसके लिए बात करें तो उसमें इनके एक सहयोगी थे, उनका निकला था, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था सामने कि इनका हमारा कोई लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रकम एक इकट्ठा करना, वो भी चुनाव समय, पीयूष जैन थे, पीयूष जैन कहीं ना कहीं ये सपा की सरकार के लिए अपना पैसा रखे थे, लेकिन ये भी एक जांच का विषय है, अभी कह पाना बहुत मुश्किल है इस चीज के लिए कि ये सपा का है किसी का होता है। लेकिन जो बिलोंग कर रहे हैं जहां से इन्होंने एक अपनी पैड बनाई है वो सपा का गढ़ माना जाता है, इसलिए माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सपा का गढ़ का पैसा था। जी बिल्कुल मधुर, सपा का गढ़ कह सकते हैं, लेकिन पिछले 4.5 सालों की अगर बात करें तो वहां से सांसद भी डिंपल यादव नहीं है और बीजेपी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और उसके रहते अगर इतनी बड़ी बरामदगी हो रही तो सरकार पर भी सवाल उठते हैं। बिना अधिकारियों के सांठगांठ, बिना सत्ता के संरक्षण के इतना ज्यादा कैश एक जगह मिलने पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, यदि बात हम करें चीज कैश, इतना बड़ा कैश इतनी जल्दी भी व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता है जितना बड़ा उनका बरामद हुआ है, क्योंकि एक कानपुर नगर की बात करें और कानपुर से जुड़े जो कन्नौज क्षेत्र 12 होना कि आज डेट में 250 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं वहां पे। जी तो मधुर, अगर अब जो गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ होगी, तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारियों के सांठगांठ के बिना ये संभव नहीं है, और हो सकता है कि सत्ता पक्ष के भी कई नाम सामने आ जाएं। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें, क्योंकि जो डीजीजीआई की टीम ने जब छापेमारी की थी तो इससे मेन मकसद ये था छापेमारी का कि जीएसटी में इन्होंने बहुत हेरफेर किया था उसको लेके। लेकिन जब इतनी बड़ी बरामदी जब छापेमारी में घर पे हुई, जब बरामदी हुई तो बरामदी में इतना पैसा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े अपने में चिंतक विषय कि एक व्यक्ति के यहाँ इतना पैसा निकलना, वो भी 250 करोड़, अभी गिनती चल रही है। तो कहीं ना कहीं यदि हम कानपुर नगर मतलब शहर की बात करें, कहाँ पे वो रहते हैं, आनंदपुरी में, वहां पे लोगों क्षेत्रीय लोगों से, अगल बगल वालों से उनका साफ कहना था कि बहुत साधारण व्यक्ति हैं, किसी मतलब नहीं रखते थे। लेकिन जब केएनयू की टीम ने इनके घर की पूरी पड़ताल की थी, जो इनके काले धन से जो इनका मकान बना है, उस घर की यदि हम बात करें, उस घर में मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। दूसरी बात, उस घर पे हम बात करें, पूरा घर चारों तरफ से उन्होंने किलवा रखा था, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। तो एक प्रकार से जैसे हम लोग बैंक में लॉकर देखते हैं, वैसे उन्होंने गेट लगवा रखा था। तो उससे कहीं ना कहीं साबित हो रहा था कि ये बहुत पुराने, मतलब यहाँ सिर्फ अकेले वो रहते थे और यहाँ अपनी जितना भी काली कमाई का धन था वो सबसे ज्यादा यही रखते थे। जी बिल्कुल, एक किला नुमा उसको रूप दिया गया है। मधुर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार बड़ी खबर पर बने हुए। कानपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां जो पीयूष जैन है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल कानपुर कोर्ट में इसकी पेशी होगी। 200 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाया है पीयूष जैन, और इत्र एसोसिएशन का ये कहना है कि वो इत्र कारोबार ही नहीं था। तो एक और नई खबर आ रही है, जो इत्र एसोसिएशन है उसने साफ कह दिया है कि इत्र के कारोबार से पीयूष जैन का कोई भी नाता नहीं था। हमारे साथ मधुर बने हुए लगातार इसी खबर पर। मधुर, अब जो इत्र एसोसिएशन है उसने साफ कह दिया है कि इत्र के कारोबार से पीयूष जैन का कोई नाता नहीं था, तो फिर ये जो कहा जा रहा है इत्र का कारोबार है, इतना पैसा बरामद हुआ है, तो उसे सही माने या इसे सही माने? जी, अभी तक तो बात सामने आ रही। जब ये छापेमारी हुई थी आज से 4 दिन पहले, जब छापेमारी कानपुर में हुई थी, तो साफ ये तौर पर कहा गया था, जो टीम आई थी डीजीआई की, उसने भी साफ बोला था इत्र कारोबारी हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, कन्नौज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी ये चीज बोली थी। लेकिन आज जब ये मामला इतना बढ़ता देख रहे हैं, जब 250 करोड़ बरामद हो रहा है कानपुर से लेकर कन्नौज तक में, तो कहीं ना कहीं अब जो इनके साथ जो लोग हैं वो पीछे हट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि कहीं रडार में वो भी ना आ जाए। इसको लेकर यहाँ के जो एसोसिएशन है इत्र एसोसिएशन, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के साफ बताया कि इनका हमारे इत्र एसोसिएशन से ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सिर्फ घुमाने ली हो रही, क्योंकि जब ये डायरी बरामद हुई है, उस डायरी में पूरा जो लेखा जोखा उसमें कहीं ना कहीं कानपुर से, कन्नौज से, लखनऊ से, दिल्ली से और भी जगह से कहीं ना कहीं 4 और जुड़े होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बरामदी जो हुई है 250 करोड़ की, अकेले आदमी नहीं कर सकता है कोई इंसान। कहीं ना कहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ा पैनल होगा, उस पैनल में और भी अभी नाम ऐसे आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। जी, और मधुर, अगर ऐसा नहीं है इत्र कारोबारी नहीं, तो फिर जो समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग हुई थी तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप इत्र कारोबारी नहीं, समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग कैसे हुई? जी बिल्कुल, ये पहले भी बात करें जब हुई थी तो ये कहीं ना कहीं नाम आया था, पीयूष जैन हुआ, और जो एक नाम और जैन का आया था जिन्होंने इत्र का लॉन्चिंग की थी कन्नौज में। लेकिन जब ये बात उठी थी सपा सरकार से जुड़ने की कि अखिलेश के बहुत खास माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खंडन एक कन्नौज के ही एक जैन ने किया था, जो इत्र कारोबारी थे, कि इनका कोई मतलब नहीं, मैं इनको नहीं जानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक छुपाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि ये रडार में आ रहे चुनाव का माहौल है, रडार से बचने के लिए किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब ये खुलासे भी और आएंगे होंगे, जब डायरी खोली जाएगी उनके जो और भी लोग करीबों के पूछताछ होगी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट निकलेगा। तो इतना बड़ा सिंडिकेट निकले, क्योंकि अभी तो बात 200-250 करोड़ की आ रही है, अभी ये बहुत 400 करोड़ तक मामला जाएगा, क्योंकि ये एक लंबी चैन खिंच रही। क्योंकि अभी तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इनके दोनों जो बेटे हैं, वो दोनों बेटे अभी हिरासत में, उनसे बराबर पूछताछ चल रही। कन्नौज वाले घर में टीमें लगी हैं और पूछताछ चल रही है। जी मधुर, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में और भी कई प्रतिष्ठान इनके हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यदि कानपुर आनंदपुरी की बात करें, आनंदपुरी में इनका खुद का अपना एक घर और है, और वहीं पे अपना ऑफिस बनाए हैं ये, लेकिन अभी तक वहां पे कुछ ने छापेमारी नहीं की है। और इनके कई यहाँ ऐसे घर हैं जो अभी जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग की बात इनसे हुई थी, वहाँ के जो इनके ड्राइवर है पीयूष जैन के, हम लोग ने उनसे बात की थी, जो वहाँ पे इनके घर की जो टेक केयर करते हैं, उनसे हमने बात, उनका साफ कहना था कि हम लोग सिर्फ इसी घर पर भी जानते थे, और ये जो घर हम रहा है, इसके घर के अलावा मुझे कहीं नहीं जाने चाहिए, मैं इस घर पे ही रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं यदि ये बात करें हम इस चीज की 250 करोड़ बरामदी की, तो अभी तक जो ये बरामदी हुई है कानपुर से लेकर कन्नौज तक में, अपने में एक बड़ी बरामदी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अभी यदि इसमें और मामले आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा और बहुत बड़ा सिंडिकेट एक सामने आएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभय भी जुड़ गए हैं, अभय कटियार
कन्नौज से। अब अगर कन्नौज की बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां इस वक्त अभी भी जांच टीमें बनी हुई लगातार जांच कर रही हैं, और एक ही घर नहीं, वहां पर भी कई घर हैं, कई प्रतिष्ठान हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हेलो अभय, क्या आपने हमारा सवाल सुना? जी, दोबारा से बोले सर। अभय, सवाल यह कि जो बात सामने आ रही कि अभी जो कई सारे प्रतिष्ठान है कन्नौज में, वहां पर भी जांच टीमें पहुंची हुई और लगातार जांच चल रही है, उसको लेकर क्या नया अपडेट है आपके पास? कि अभी जो है लगभग 36 सदस्यों की टीम जांच कर रही है, और जो एक और व्यवसायी हैं रामू मिश्रा, जो टीम उनके यहाँ गई थी, वो टीम भी अब पीयूष जैन के घर आ चुकी है। और आपको बता दें, ये लगभग अभी तक बीत चुके हैं 54 घंटे। 54 घंटे बीतने के बाद भी अभी भी जो छापेमारी चल रही है और रात भर चलेगी। अभय, कन्नौज में ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं जिनका नाता सीधे पीयूष जैन से है? आपको बता दें कि ये केमिस्ट हैं, ये केमिकल बनाते हैं, इनका केमिकल का काम है, ये इत्र व्यवसायी नहीं है। जिसको लेकर परफ्यूम का जो यहाँ पे संगठन है, उन लोगों ने एक पत्र भी लिखा है, उस पत्र को मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, मगर उसमें ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये इत्र व्यवसायी नहीं है। तो अभय, इत्र के जो उपकरण थे, जैसा कि आपने बताया कि जो केमिकल है, कि सैंडल ऑयल है, जो तमाम ज्यादा संख्या में बरामद हुआ है, उसको लेकर जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि ये केमिस्ट हैं और ये केमिकल से अब संदल भी तैयार करते हैं। आपको बता दें कि इनका संदल जो है वो विदेशों तक में जाता है, और ये कंपाउंड तैयार करते हैं, जैसे कि गुटखा जो होता है उसमें जो कंपाउंड जाता है, उस कंपाउंड को भी ये तैयार करते हैं। तो कह सकते हैं जो इत्र कारोबारी हैं उनको सप्लाई का काम था इनका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बने रहिए। अभय, हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। दिनेश, अब जो खबर सामने आ रही है, जो द इत्र एसोसिएशन, उसका कहना है इत्र से इनका कोई वास्ता नहीं है, इत्र का कारोबार नहीं करते, लेकिन इत्र की जो कंपनियां हैं उनको सप्लाई तो करते थे, भले वो किसी केमिकल की करते हो, सैंडल ऑयल की करते हो। से पूरी तरह से संबंध था, इत्र के व्यवसायी ही थे। हालांकि लोग अब उनके गिरफ्तार, पीयूष जैन के गिरफ्तार होने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से चल रहे छापेमारी में इस दौरान न कोई इत्र व्यवसायी सामने आया और न ही कोई अन्य तरह के व्यवसायी सामने आए। अब जब पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है तो इत्र व्यवसायी भी सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका इत्र व्यवसाय से कोई संबंध नहीं था। ये इससे पहले किसी ने कुछ नहीं बोला। कैश, बहुत अधिक संख्या में कैश बरामद हुआ, सोने चांदी पाया गया। उस दौरान ये कोई भी व्यवसायी सामने नहीं आया। केवल 2 पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में, समाजवादी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही थी और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन कोई भी व्यवसायी उस समय सामने नहीं आया कि यह पीयूष जैन इत्र का व्यवसायी है या नहीं है। उससे पहले केवल और केवल 2 राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन कोई व्यवसायी सामने नहीं आया। अब जब पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है, इतने बड़े मात्रा में कैश बरामद हुआ है, सोने चांदी बरामद हुए हैं, तब अब लोग इत्र व्यवसायी सामने आ रहे हैं कि पीयूष जैन का इत्र व्यवसाय से कोई संबंध नहीं था, इनका इत्र व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं था। जी, तो कह सकते हैं जो इत्र बनाने में जो उपकरण जो यूज होते हैं उनकी सप्लाई करते थे, लेकिन ये बोलने कि उनका कोई वास्ता नहीं, तो बड़ी अजीब बात है। और एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, जो इत्र एसोसिएशन ने ऐसा कहा है कि उनको भी डर है कि उनके जो ठिकाने वहां पर भी छापेमारी हो सकती, क्योंकि जो इत्र में जो जीएसटी लगता है वो करीब 18% लगता है, और बहुत से ऐसे इत्र कारोबारी हैं जो उसको बचाने की वजह से जो जीएसटी हो 18% ना देना पड़े, उसको लेकर ये लोग जो माल बेचते थे नई नई गाड़ियों से, ये किसी से छिपा नहीं है और ये तमाम सरकारों में होता चला आया है। जी बिल्कुल, पूरी तरह से ये इत्र व्यवसायी थे
और काला धन छुपाने के लिए, या वो व्यवसायी जो आज पीयूष जैन पर आरोप लगा रहे हैं, पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये इत्र व्यवसायी नहीं थे, वो कहीं ना कहीं इस ऐसा न हो कि हम पर भी एक कार्रवाई हो या हमारे यहाँ भी छापामारी हो, इस डर की वजह से उस पर आरोप लगा रहे हैं पीयूष जैन पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीयूष जैन पूरी तरह से इत्र व्यवसायी था। उसने कुछ दिन पहले भी सूचना आई थी, या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाया है एक दूसरे पर, तो वो इत्र व्यवसायी के रूप में ही आरोप प्रत्यारोप लगाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इत्र व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इत्र व्यवसाय से ये जिस तरह का व्यवसाय करते थे, इतनी अधिक मात्रा में कैश बरामद होना एक कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है इन पर। ये धन कहां से आया, कैसे आया, ये राज अभी पीयूष जैन जब गिरफ्तार हुआ है पूछताछ के दौरान ये पता चलेगा। लेकिन ये था इत्र व्यवसायी, और ये इत्र का ही व्यवसाय करता था, साथ में और छोटे मोटे व्यवसाय थे इनके। लेकिन पूरी तरह से अगर इनका नाम लिया जाएगा तो इत्र व्यवसायी के रूप में ही जाना जाएगा इनको। बिल्कुल, भले ही चाहे इत्र एसोसिएशन इसकी बात को ना मानता हो, सिरे से खारिज करता हो, लेकिन ये कह देना कि ये इत्र कारोबारी नहीं है तो कई सारे सवाल और खड़े हो जाते। शायद उनको लगता है कि अब हमारा अगला नंबर ना हो, इसको लेकर भी ये कह सकते हैं। मधुर हमारे साथ बने हुए कानपुर से। मधुर, कानपुर से जो बरामदगी हुई, काफी ज्यादा संख्या में पैसा बरामद हुआ है। कानपुर में इनके जो करीबी लोग थे जिनसे इनकी मुलाकात होती थी, उनको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल, जब डीजीआई की टीम ने जब इनके यहाँ छापेमारी की थी, और जब ये सिर्फ छापेमारी हुई थी कि आपके यहाँ दस्तावेज मुझे सिर्फ चेक करने हैं, जब दस्तावेज के लिए जब टीम अंदर गई थी तो उसके बाद जब खुलासे होना चालू हुए थे तो एक अहम खुलासे हुए थे कि इतना बड़ी रकम निकल रही है घर से, हर जगह से। वहां भी इन्होंने दीवारों में पैसा कर रखा था और भी जगह पैसा कर रखा था। जब टीमें लगाई गई तो यहाँ भी 25 लोगों की टीम लगाई गई थी, और 17 नोट गिनने वाली मशीनें आई थी, जिसमें 180 करोड़ रुपए कानपुर से बरामद हुए। जो इनके यहाँ से डायरी बरामद हुई, उसमें कई ऐसे नाम अभी होंगे जो वाकई चौंकाने वाले सामने आएंगे। कहीं ना कहीं जब इनको इतने कारोबारी से नहीं जोड़ा जा रहा है, इनको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि नहीं इस कारोबारी थे, लेकिन इस कारोबारी होने के बाद भी उनके पास से इतना बड़ा पैसा आना अपने में एक बड़ी बात है। कितना ज्यादा नकदी इनके पास आई कहां से, ये जांच के विषय होगी। ये जांच जब भी पूर्ण होगी तो उसमें कानपुर शहर से लेके कन्नौज से लेके लखनऊ, इतने बड़े लोगों के नाम आएंगे कि अपने में एक चौंकाने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, चौंकाने वाली बात होगी जब चीजें सामने आएंगी और कौन कौन से बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अभय हमारे साथ बने हैं कन्नौज से। अभय, अगर कन्नौज की बात करें तो जो इनका पैतृक घर कहा जाता है कन्नौज को, इनके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं और इस वक्त किनसे पूछताछ हो रही है? आपको बता दें कि अभी कन्नौज में सिर्फ इनके 2 बेटे ही हैं। बाद बाकी परिवार का पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, मगर इनके 2 बेटों को लाया गया है। उन्हीं दोनों से पूछताछ चल रही है, और जो उनके घर के आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई, मगर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अब है इनके भाई को लेकर भी नाम सामने आ रहा था कि इनके भाई जो हैं उनसे पूछताछ हो रही है। इनके भाई को लेकर कोई पूछताछ नहीं हो रही है, और अभी तक आपको बता दें कि इनके भाई को देखा भी नहीं गया है कि इस पूछताछ में उनके भाई कहीं भी दिखे हों। उनके भाई का नाम अमरीश जैन है, जो अभी तक लापता है। उनकी कोई भी तलाश की जा रही है, मगर वो अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो अभय, ना कन्नौज है ना वो कानपुर है, वो कहाँ है इसका कोई पता नहीं। तो उनका भी जो व्यवसाय था वो साथ में मिलकर काम करते थे सभी लोग, या फिर उनका कुछ और व्यवसाय था? जी, वो साथ में ही काम करते थे। वो दोनों भाई एक साथ मिलकर ही काम करते थे। पीयूष जैन और अमरीश जैन ये दोनों भाई हैं, और दोनों ही एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक ही फर्म में काम करते हैं। अभय, मुख्यतः ये कहाँ रहते थे? कन्नौज में ही रहते थे? अगर इनके बेटे जैसे हैं इनके भाई, या फिर कानपुर? परिवार कुछ कानपुर रहता था और बाकी परिवार ये कन्नौज ही रहता था। इनका जो फर्म का ऑफिस है वो कन्नौज में ही है। इनकी लैब जो है जिसमें केमिकल का काम होता है वो भी कन्नौज में स्थित है, इनके पैतृक घर में। तो कुल मिलाकर कन्नौज और कानपुर ये 2 ऐसी जगह हैं जहां से आधा जो परिवार था कानपुर से काम देखता था, बाकी कन्नौज से देखता था। जो इस वक्त जांच एजेंसियां हैं, कितनी ज्यादा टीम इस वक्त उनके जो प्रतिष्ठान है, जैसा आप बता रहे हैं 3 प्रतिष्ठानों में इस वक्त भी जांच चल रही है, कितनी बड़ी टीम इस वक्त वहां लगी हुई है और क्या कुछ अपडेट इस आपको वक्त? बता दें
आपको बता दें लगभग 36 लोग हैं इनकी टीम में जो बराबर पूछताछ कर रहे हैं। और अभी जब मैं वहां पे उनके घर पे था तो आपको बता दें कि वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रुका था। सिर्फ तीन से 4 लोगों की टीम वहां पर रुकी है, बाद बाकी टीम सब चली गई है। जो अधिकारी हैं भाई, उनसे क्या आपकी बातचीत हुई? उनका क्या कहना, अभी कितना और वक्त लग सकता है इस जांच को पूरी करने में? जो दस्तावेज हैं उनको संभालने में। आपको बता दें मैंने उस टीम के अधिकारियों से बात करना चाहा तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक आश्वासन दिया है कि मैं जो भी करूंगा वो मैं कल आपके सामने रख दूंगा। मैं कल तक का समय मांगा है, कल शाम तक वो सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो ये माने कल शाम तक जो है एक टाइम रखा गया, कल शाम तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितनी बरामदगी हुई है। जी दिनेश आप बने रहिए, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा के गिरते स्तर का शिकार, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, सबका साथ सबका विकास। तो अखिलेश यादव अब बीजेपी पर हमलावर हैं, ट्वीट किया है उन्होंने। पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। और झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा के गिरते स्तर का शिखर, भाजपा के गिरते स्तर का शिखर ये कहना है। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं और जहां बीजेपी वालों का कहना है कि जो इत्र कारोबारी है पीयूष जैन, उसका वास्ता समाजवाद से है, समाजवादी पार्टी से है, वहीं अखिलेश यादव का साफ कहना है कि बीजेपी के ही ये लोग हैं और बीजेपी जो है उसने अपने ही लोगों पर छापेमारी करवाई है। हमारे साथ सभी लोग बने हुए हैं, दिनेश बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। दिनेश आप ही के पास आएंगे। अब जो अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, एक तरफ बीजेपी की अगर बात करें, आज सिद्धार्थनाथ सिंह जो हैं एक रैली में गए थे, वो भी हमलावर थे। उनका कहना है देखिए इतना कैश बरामद हो रहा है, समाजवादी इत्र जिन्होंने लॉन्च किया था। अब उधर अखिलेश यादव का कहना है, वो उनका कहना है ये जो लोग हैं ये भाजपाई के लोग हैं। किसकी बात को सही माने? दिनेश क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद दिनेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मधुर के पास आएंगे। मधुर अब राजनीति भी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, जिनसे समाजवादी पार्टी के मुखिया जिस दिन से छापेमारी शुरू हुई उसी दिन मधुर जी मधुर आवाज आ रही है? हम चाहेंगे अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी सर दोबारा क्वेश्चन कर दीजिए। मधुर सवाल ये कि अब राजनीति भी तेज हो गई, जहां बीजेपी कह रही इनका वास्ता समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव अभी ट्वीट करते हैं, उनका कहना है कि वो बीजेपी पर आक्रामक हैं और हमला कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी खुद ही छापे डलवा रही। किसकी बात को सही माने? कानपुर में इनकी जब छापेमारी हुई थी पीयूष जैन के यहाँ, तो तभी से नाम एक सपा का चल रहा था कि सपा के ये जुड़े इनका है, सपा से जुड़ा इनका है, सब कुछ इनका नौज के थे। तो कहीं ना कहीं अब जब इतनी बड़ी बरामदगी हो रही तो हर व्यक्ति अपने से इनको काटना चाहिए। जैसे इत्र कारोबारियों ने अभी साफ एक मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि ये इत्र कारोबारी है ही नहीं। अभी तक सब कुछ इनके पास था। जब बीडीआई की टीम में छापेमारी तब भी था इत्र कारोबारी है, सुपारी कारोबारी है। उसके बाद कन्नौज में भी बात हुई, कन्नौज में भी साफ निकल गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ये देख रहे हैं कि मामला बढ़ता चला जा रहा है, दिन पर दिन मामला बढ़ रहा है, 250 करोड़ भी और भी आगे गिनती चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इनसे लोग कटने की बात करें, एक दूसरे पर जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ थोपी जा रही है कि ये भाजपा के हैं, ये भाजपा के होने के बाद ये सपा के हैं, सिर्फ ये किया जा रहा है। लेकिन यदि वाकई इसकी सच्चाई देखने की बात होती तो अभी ये कल किसी भी हमारे सहयोगी ने बताया
कि कल शाम को पूरा फाइनल हो जाए क्या है, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े नाम खुल के कन्नौज के लोगों के आएंगे और भी लोगों में आएंगे कि अपने में चौंकाने होंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता है, सत्ता में साफ आदमी कह रहा है कि इनका कहना, लेकिन सत्ता में होते तो ऐसा कहीं कुछ ना होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि इत कारोबारी के यहाँ इतना बड़ा पैसा आना अपने में एक बड़ी बात है। यदि ये तो कारोबारी नहीं भी है, ये एक जैसा कि सहयोगी बताया कि इनका और दूसरा काम है, उसके बाद भी इतना बड़ा पैसा यदि बरामद हो रहा है कि 250 करोड़ रुपए बरामद कहीं से हो रहे हैं, किसी घर से बरामद हो, तो अपने में एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सामने निकल के आएगी कि कहीं ना कहीं इनके साथ के जो सैंडल है, उस सैंडल में जो कितने लोग शामिल होंगे उनका कहीं ना कहीं हाथ होगा। अभी जब इसकी जांच पूरी होगी तो कुछ नाम ऐसे सामने खुद निकल के आएंगे कि जो प्रत्यारोप लगा रहे दूसरे ऊपर, कहीं ना कहीं शांत देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अभी नहीं कहा जा सकता है कि आखिर कौन कौन ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन कौन से राजनेता हैं जिनसे इनका जुड़ाव है, ये अब क्लियर भी हो जाएगा। अब है हमारे साथ बने कन्नौज से। अब है, अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों से जुड़ाव की, तो क्या कुछ जानकारी है कि कौन कौन से ऐसे बड़े राजनेता हैं, कौन कौन सी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनसे इनकी मुलाकात होती थी, आना जाना था इनके निवास पर? ये जो पीयूष जैन है, इनके मोहल्ले के लोगों ने बताया कि वो मोहल्ले घर के सामने के व्यक्ति के से बात नहीं करते थे। दूसरी चीज, रही बात राजनीति की, तो आपको बता दें कि जो समाजवादी इत्र तैयार किया गया था, ये वहीं उसी मोहल्ले में रहने वाले पुष्पराज जैन पंपी, जो कि एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इत्र लॉन्च किया था। और समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं, उनका और इनका कोई भी लेना देना नहीं है। उस समाजवादी इत्र को पीयूष जैन से जोड़कर ये गलत कहा जा रहा है कि वो समाजवादी इत्र पीयूष जैन ने लॉन्च किया था, जबकि समाजवादी इत्र एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी ने लॉन्च किया था। तो जो पंपी जैन हैं, जैसा आप बता रहे हैं, उनका और पीयूष जैन का कोई लेना देना नहीं, ये माने? कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं है इनका। बस बात यह है कि वो भी जैन है और ये भी जैन है और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मुश्किल से 150 या 200 मीटर की दूरी पे उनका घर है। ठीक है दिनेश, अब जैसे हमारे संवाददाता अभय बता रहे हैं कि जो पंपी जैन हैं, उन्होंने समाजवादी इत्र जो लॉन्च किया था और एक ही मोहल्ले में रहते, लेकिन उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कितना सही माने? जी, ये सही कह रहा है संवाददाता हमारे अभय, सही कह रहे हैं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय मुख्यालय लखनऊ में इत्र व्यवसायी पम्मी आए थे और भारतीय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समाजवादी पार्टी का समाजवादी इत्र किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी सहयोग से था, उन्होंने लॉन्च किया था। अब भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो गलती से भारतीय जनता पार्टी कहीं पम्मी को पीयूष जैन तो नहीं समझ रही है, ऐसा करके आरोप लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस पीयूष जैन इत्र व्यवसायी के यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए की कैश बरामदगी हो रही है और ऐसी सूत्र बता रहे हैं कि दुबई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, जो इसका नेक्सस फैला हुआ है, जिस तरह से इसकी प्रॉपर्टियां लगभग शहरों में देश के हर कोने में है, यहाँ तक देश नहीं विदेशों में भी इसकी प्रॉपर्टियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के साथ साथ और भी पार्टियों या पॉलिटिशियनों पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है। अब पीयूष जैन जब गिरफ्तार हो गया है, 2-1 दिन में अधिकारी पूछताछ के दौरान पता लगा पाएंगे कि और पीयूष जैन क्या क्या राज उगलता है और किस पार्टी के किस नेता का नाम लेता है, ये वो सामने आएगा तभी जब पीयूष जैन खुद से स्वीकार करेगा या खुद बताएगा। तब वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तब किसी एक दूसरे का मुंह बंद होगा और फिर वो जब आरोप उस पर सिद्ध होगा तो वो सच मानेंगे। नहीं तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी हर रोज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के नेता हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे उनकी जो रैली, बिल्कुल वही सवाल है दिनेश की समझने वाली बात यह कि जहां सिद्धार्थ नाथ सिंह जो रैली में ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी इत्र जो है उनके यहाँ छापेमारी हो रही, इतना कैश बरामद हो रहा है, वहीं इस खबर के बाद जो गिरफ्तारी उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, वो हमलावर अलग हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो किसके दावों की किसके दावों में कितना दम है? क्या अखिलेश यादव के दावों में दम है कि अगर बीजेपी का वो आदमी होगा तो बीजेपी क्यों अपने आदमी का छापेमारी करवाएगी? जी बिल्कुल, सत्ता में रहते हुए अपने आदमियों पर इतना बड़ा ब्लेम सत्ताधारी पार्टी नहीं ले सकती है। लेकिन
अब भी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि इसलिए कि वो अगर पीयूष जैन के यहाँ से इतना कैश बरामद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थक है या भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है या भारतीय जनता पार्टी से उसके संबंध है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं ऐसा चाहेगी कि उसके पार्टी के लोगों के पास या उसके नेता के पास इतना कैश बरामद हो और वो ताबड़तोड़ ऐसे छापेमारी कराएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हुए हैं और जो कैश बरामद हुआ है उसको देखते हुए ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्रवाई कराई जा रही है या भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है। बिल्कुल। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये इत्र व्यवसायी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग में लाने वाला और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और बिल्कुल, और कोई भी सरकार चुनाव नजदीक होने पर कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने लोगों के यहाँ छापेमारी करवाए और अगर कोई चीज सामने आए उसको इस तरह से पब्लिश करे। मधुर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो पीयूष जैन थे आसपास के लोगों से बहुत कम बातचीत करते थे, क्या कुछ ऐसी जानकारी है कि कोई बड़ा राजनेता किसी पार्टी का उनसे इनकी मुलाकात होती हो, आना जाना हो इनका? नहीं, ऐसा जैसा उनके ड्राइवर की हम लोग से जो बात हुई थी और जो उनका जो टेक केयर है उनके मकान का, हम लोग से मुझे बात की थी और मोहल्ले के लोगों से बात की, उनका साफ ये कहना था कि वो किसी ज्यादा बात नहीं करते थे, अपने काम रखते थे, वो आते थे और ज्यादातर वो कन्नौज में ही रहते थे अपने बेटों के साथ। यहाँ पे उनकी वाइफ रहते थे, उनके एक दो घर वाले और रहते थे, लेकिन ज्यादातर उनका समय जो था वो कन्नौज बीतता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही, जो सत्ता पक्ष के लोग जो एक दूसरे के ऊपर जो आरोप पत्र लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी जब ये गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी में जो जांच में सामने बातें आएंगी, कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने के सामने मुद्दे भी सामने आएंगे, बातें आएंगी कि किस दल के व्यक्ति है, किसके लिए काम करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा निकलना, इतने कारोबारी के पास, अपने बड़ी बात इसमें कई राजनेताओं के नाम अभी आएंगे, कन्नौज के कई कारोबारी और कानपुर कई कारोबारी के नाम आएंगे, क्योंकि 250 करोड़ की बरामदी जो अभी हुई है, सोना बरामद हुआ है, बोरों पैसा बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं अभी जो कल शाम तक और बरामदी होगी, जो मशीनें लगी हैं गिनने वाली, तो अभी ये मामला मेरे हिसाब से 300 से 350 करोड़ तक पहुंचेगा। उसके बाद गिरफ्तारी पर जब इसका प्रेस नोट जारी करेगी डीजीआई, तो कहीं ना कहीं नाम बहुत चौंकाने वाले होंगे सामने। और जब पीयूष जैन खुद सामने आएंगे, तब वो मीडिया से या रूबरू हो या खुद सोशल मीडिया से रूबरू होंगे, तो कहीं ना कहीं सामने एक बात आएगी कि ये किस दल के व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल, जब तक पीयूष जैन की तरफ से पूछताछ में ये चीजें सामने नहीं आती, तब तक ये कहना कि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे या फिर बीजेपी के साथ जल्दबाजी होगी। अब है हमारे साथ बने हैं, अब है जैसा कि मधुर बता रहे थे कि उनका जो बातचीत बहुत कम लोगों से होती थी, तो यही स्थिति क्या कन्नौज में भी थी? आपको बता दें कि घर है जहाँ पे वो बचपन से पले बड़े हैं, वहाँ के ही लोग बता रहे हैं कि ये किसी से भी बात नहीं करते थे। अगर कोई भी मिलना चाहता था, कोई भी बात करता था, तो बस 2 मिनट या 5 मिनट का समय देकर अपने घर के अंदर बैठ जाते थे। ये किसी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो अभी जैसा आपने बताया, कल तक जिस वक्त जांच चल रही है, तमाम सारी जांच एजेंसियों को लोग वहां हैं, कल तक और जांच होगी क्या? उसके अलावा भी समय बढ़ सकता है? और अब तक कौन कौन सी ऐसी चीजें जो बरामद हुई हैं इस वक्त जो जांच में? आपको बता दें कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें इनके यहाँ से लगभग 8 से 9 बोरे जो कि बताए जा रहे हैं कि इसमें नोट हैं, और लगभग 8 से या 9 ड्रम जो संदल के बताए जा रहे हैं, संदल के ड्रम हैं। लगभग 15 किलो सोना बताया जा रहा है, लगभग 50 किलो चांदी जो अभी तक बरामद हुई है। जो अभी तक लोग बता रहे हैं, अंदर से जो भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो अभी तक वहां पे बरामद हुआ है। और आपको बता दें कि इतना पैसा होने के बाद भी आज भी आपको जो मोहल्ले के लोग हैं बताते हैं कि पीयूष जैन के पास एक पुराना LML का स्कूटर है, वो उससे चलता था। आज भी वो स्कूटर उनके घर पे खड़ा हुआ है और उस स्कूटर को स्टार्ट भी किया गया, देखा गया कि स्कूटर सही हालत में है, पीयूष जैन इस स्कूटर से चलते थे। तो अब ये माने की दिखाने की कोशिश थी कि मैं बहुत जमीनी आदमी हूं और शो ऑफ ना करना, और पर्दे के पीछे एक अलग तस्वीर। जी, आपको बता दें कि इनके यहाँ एक सबसे पहली गाड़ी थी सेंट्रो, जो आज भी उनके यहाँ खड़ी हुई है। उस सेंट्रो से ही चलते हैं, बाद बाकी जो भी गाड़ियां होंगी वो कानपुर में होंगी। मोहल्ले वालों ने किसी ने कोई गाड़ी नहीं देखी, मगर गाड़ी इनके पास सिर्फ एक ही है कन्नौज में, जो सेंट्रो गाड़ी है
तो सबसे पहले सन 2000 में ली थी इन्होंने। बिल्कुल, तो ये भी एक तरीका होता है लोगों की नजरों से बचने का कि आपके पास अकूत दौलत हो, अथाह संपत्ति हो, लेकिन अगर आप साधारण रूप से चलते रहते हैं तो लोगों की नजरें जो हैं आप पर नहीं पड़ती। इसी का नतीजा है कि इतने समय बाद आज जाकर पीयूष जैन के यहां से इतनी बरामदगी हुई है जो तमाम सारे सवाल खड़े करती है। अब गिरफ्तारी हो गई है, देखने वाली बात होगी कि अब क्या आगे कुछ निकलकर सामने आता है। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मधुर, आपका भी शुक्रिया, और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने थे, जो गिरफ्तारी हुई है पीयूष जैन की। हालांकि जो द इत्र एसोसिएशन है उसका कहना है कि पीयूष जैन जो है इत्र कारोबारी नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें कह सकते हैं कि इत्र के व्यवसाय से इनका लेना देना था। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।